जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बीपीएससी सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम के लिए तैयारी के साथ अब अंतिम रूप देने में लगे होंगे। फिलहाल हम बात करने वाले हैं जो हमारे प्यारे साथी किसी कारणवश बीपीएससी फर्स्ट फेज़ में चयनित नहीं हो पाए 1 या 2 नंबर, 3 नंबर। वैसे साथी फिर से एग्ज़ाम भी दे गए, लेकिन दुःख तो होता है जब रिज़ल्ट नहीं आता है। बहुत सारे लोग वेटिंग लिस्ट बोल रहे थे। उसमें मैं भी आपके लिए आवाज़ उठाया था चूँकि आना भी चाहिए। लेकिन बीते दिन जब बैठक हुई शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा तो अतुल प्रसाद सर ने साफ शब्दों में कहा कि दूसरे चरण के परिणाम के साथ ही प्रथम का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। उन तमाम बिंदु पे बात की और आप भी देखें। लेकिन आज के पेपर के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, उन्होंने क्या कहा? सीधे शब्दों में कहा है, यहाँ देखिए, दूसरे चरण के परिणाम के साथ ही प्रथम का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। यानी अभी एग्ज़ाम चल रहा है, इसी के साथ आपको बीपीएससी फर्स्ट पेज का कुछ सीटों पे रिजल्ट दे दिया जाएगा। ये पटना से न्यूज़ है शिक्षक नियुक्ति को लेके, दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के साथ ही टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलने की संभावना है। संभावना क्या है? बीपीएससी का जब रिजल्ट आएगा, उसके साथ ही फर्स्ट फेज़ वाले टीआरई फर्स्ट फेज़ का भी रिजल्ट उसी में दे दिया जाएगा। अब सच्चाई क्या है, क्या होगा, ये ना हमें पता है, ना आपको पता है। आए दिन खबर भी देख रहे हैं, इसी बीच देखिए, अब बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि पहले रिजल्ट निकालने पर निकालने पे हो सकता है कि उनमें से कुछ का द्वितीय चरण में चयन होने के कारण वे योगदान नहीं दें। ये बात तो सच्चाई है। ऐसे बहुत 90% अभ्यर्थी जो फेल हो गए, वो भी बीपीएससी सेकंड फेज़ में फॉर्म भर रहे हैं। अगर रिजल्ट अगर देते भी हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी, तो वो कहीं उनका चयन अगर सेकंड फेज़ वाले में हो गया, तो फिर तो सीट खाली रह जाएगा। ये सच्चाई है, इसी कारणवश वो रिजल्ट अभी नहीं दे रहे। ऐसे में कुछ सीट रिक्त रह जाएँगी, जबकि साथी देने पे ऐसी आशंका नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार सरकार में वेटिंग का प्रावधान नहीं है, वेटिंग का बिल्कुल प्रावधान नहीं है। लिहाजा वे केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें अब तक 4800 रिक्तियाँ आई हैं। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें, इसको लेके विद्यार्थी ने भी, हमारे प्यारे साथी ने भी, भाई-बहन ने भी पटना में आंदोलन के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ रखी, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही है, या सिस्टम का क्या दोष है या क्या सोच रही है, वो तो सरकार जाने। फिलहाल आप इतना जान लीजिए 4800 पे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ये सच्चाई है। और इसी प्रकार दूसरा पॉइंट देखिए, आपका सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम होने को है, तो उसमें सख्ती बरता गया। क्या गलतियाँ ना करें जब आपको क्वेश्चन के साथ पूरा मार्कशीट मिलेगा, उसको ध्यान से देखिए। अनुक्रमांक को अंकों में न भरकर गोलों में भरें। अनुक्रमांक का मतलब ये हुआ, अनुक्रमांक का मतलब हुआ कि रोल नंबर। आपका जो रोल नंबर आया होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपका जो रोल नंबर है यानी अनुक्रमांक, जब आप ओएमआर मिलेगा, तो ओएमआर में आपका गोला भरना रहेगा। जो भी आपका यहाँ पे फ़िल रहेगा अनुक्रमांक आपका जो भी है, बस उसको गोला में ये करना है। आगे पढ़िए, दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रथम चरण की परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने अनुक्रमांक यानी रोल नंबर में कई अभ्यर्थियों ने भरने में गलती की थी। उसको देखते हुए इस बार अंकों में अनुक्रमांक भरने के लिए ओएमआर शीट में कॉलम नहीं होगा, बल्कि केवल गोला को भरना होगा। प्रश्न पुस्तिका सीरीज भी एडमिट कार्ड में ही प्रिंट होगा। यानी बहुत अच्छी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए किया गया है कि आप गलती का सबब नहीं होगा। यानी जब आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा, ओएमआर शीट ये रहेगा, ठीक है? क्वेश्चन ये ओएमआर शीट है। ध्यान दीजिएगा सर, ओएमआर शीट जब होगा क्वेश्चन के साथ जिसमें आप बनाएँगे, उसमें रोल नंबर जो होगा आपका पहले से फ़ीड रहेगा। या मान लीजिए रोल नंबर यहाँ फ़ीड है और इसी के नीचे आपका गोला भरने के लिए रहेगा। तो बस आपको यहाँ पे गोला भरना है। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5 तो 2 के नीचे बस 2 डालना है, 3 के नीचे 3 कर देना है, 4 के नीचे 4 यानी रोल नंबर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आप। ध्यान रखिएगा ओएमआर को पढ़ना है एक बार। इतना ही नहीं ये भी कहे हैं कि प्रश्न पुस्तिका सीरीज भी एडमिट कार्ड में ही रहेगा। यानी पहले होता है ना, मान लीजिए प्रश्न मिला, तो प्रश्न में यहाँ पे ए, किसी में बी, किसी में सी, उसको ओएमआर में डालना होता है। इस बार नहीं डालना होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत को कन्फ्यूज़न भी होता था। अब आगे चलते हैं क्या दिया हुआ है। इसीलिए बोलते हैं न्यूज़ ध्यान से देखिए। अब दूसरा देखिए क्या बोल रहा है।
अंडरटेकिंग को लेकर भरने दे गए हैं 18 महीने के एनआईओएस बीएड वाले को। एनआईओएस और बीएड वाले को। यहाँ पे कुछ मुझे त्रुटि लगा है, एनआईओएस डीएलएड वाले को होना चाहिए, जो 18 महीने वाले हैं। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि 18 महीने के एनआईओएस यहाँ डीएलएड होगा। एनआईओएस डीएलएड डिग्री वाले ऐसे अभ्यर्थियों को ही शामिल होने का मौका देगा है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप 2017 के निर्धारित तिथि तक डीएलएड कर लिया था या पूर्व से अध्यापन करने अंडरटेकिंग लेने के बाद एडमिट कार्ड जारी किया गया, ये मामला है। और दूसरा, ब्लैक लिस्टेड भी किया गया कुछ स्कूलों को जहाँ पे सही से एग्जाम नहीं दिलाया गया या कुछ भी। जैसे बिहार में 2 जिला में सागर व पटना के एक-एक सेंटर को ब्लैक लिस्टेड किया गया। यानी वहाँ पे आप बीपीएससी एग्जाम कभी कंडक्ट नहीं करवाएगी। ये सूचना था, तो मैं साफ शब्दों में कहूँ कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितने पे आएगा? 4800 लगभग 5000 सीटों पे आपको जारी किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट का बिल्कुल प्रावधान नहीं है। साफ शब्दों में अपनी बातों को मुखर तरीके से आदरणीय अतुल प्रसाद जी ने रखा है। ये बात अपने मन से हम नहीं बोल सकते ना आप भी मेहनत कर रहे हैं और मैं भी आपके लिए आपकी आवाज़ को डिजिटल तरीके से रखने का काम करता हूँ। लेकिन कुछ बातें हम अनर्गल नहीं बोल सकते हैं। हम पे भी, हमारे सिस्टम पे भी अब शिक्षकों को भी कहा गया है कि आप उल्टा बयान नहीं कर सकते हैं। बोलने के लिए आपकी तरह मैं भी कुछ बोल के निकल जाऊँ, लेकिन बिल्कुल नहीं। उनका साफ शब्दों में जो सूचना है वही बताइए। तो मैं वो सूचना आपको आपके सामने रखा। अतुल प्रसाद की जुबानी मैंने अपने शब्दों में रख दिया। जैसी जुबानी थी। तो आप सेकंड फेज़ के लिए अब भी समय है, फॉर्म भरा है, बिल्कुल पॉज़िटिव के साथ फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम भी दीजिए और सफल भी होइएगा। बस आप ये सोचना कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल मत सोचना कि दूसरा क्या पढ़ा होगा, हम तो वो भी नहीं पढ़े। सबके मन में ये चल रहा है। तो आप कम से कम पॉज़िटिव सोच के जाना और 100% आपका रिज़ल्ट होगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।